हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हम लोगों का मैथ का टॉपिक होने वाला है बेलन। बेलन से जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और जिस टाइप का पूछा जाता है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कितना टाइप से क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए, बेसिकली 3 टाइप का पहले पूछेगा आपको वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अंतिम पूछता है आयतन। इसी के रिस्पेक्ट में सारा क्वेश्चन घूमता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप है, ये चौथा टाइप है, ये पांचवा टाइप है और ये हमारा छठा टाइप है। तो टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन हम लिए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक नंबर क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले 2-4 फार्मूला आपको हम याद करवा देते हैं। आपको बेलन बनाने के लिए सबसे पहले आपको लगेगा वृत्त का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेलन का आधार क्या होता है? वृत्त होता है। बेलन का आधार क्या होता है? वृत्त होता है। ये बेलन का आधार क्या होता है? वृत्त होता है। तो ये वाला सबसे पहले आपको जानना चाहिए। देखिए, तो 2 ही चीज़ यहाँ पर याद रखना बेलन का क्षेत्रफल में, कि बेलन का एक क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर, और बेलन का नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर। आगे बढ़ते हैं, अब बेलन पे आते हैं। तो बेलन का सबसे पहले पूछता है वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। याद रखिएगा, कर्व सरफेस एरिया। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच, ठीक है। आगे आते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो ये कुछ नहीं करना है, 2 पाई आर और इसके अंदर में आर प्लस एच कर देना है, ठीक है। आगे आते हैं वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। नोट इसमें क्या क्या है कि आर मतलब त्रिज्या अर्धव्यास और एच मतलब हाइट यानी कि ऊंचाई, जो कि सारा मेंसुरेशन में आपका यही चलता है। आर तो त्रिज्या ही होता है जिसको हम लोग अर्धव्यास कहते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन हम 1 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप 1 का क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छा लेवल तक का क्वेश्चन कराएंगे। बस आप पूरा क्लास को शिद्दत से देखते चलिए। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा आधार की त्रिज्या दी गई है, आर दिया गया है। आर कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। उसके बाद क्या दिया हुआ? हाइट कितना दिया गया है? 20 दिया गया। कहता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया मांग रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला अभी हम लिखाए थे, जिसको याद नहीं है उसके लिए लिख देते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फार्मूला संगे संग हम लोग क्लास में ही याद कर लेंगे। यहाँ पे अब रखते जाते हैं। तो 2 पाई आर, 2 पाई का वैल्यू कितना रखते हैं? तो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7। आर का वैल्यू कितना है? 7। अब अंदर में क्या लिखना है? आर प्लस एच। तो आर कितना है? 7, और एच कितना? हाइट कितना है? 20। तो 20 7 27। यहाँ से जो कटेगा काट देंगे। 7 7 क्या हो गया? कट गया। तो 22 दूनी 44 और इधर हो गया 20 और 7 27। तो आपका आंसर हो जाएगा 1188। कैसे गुना कर पा रहे हैं? क्योंकि 7 चौके 28, पीछे का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 मात्र 8 वाला ऑप्शन पीछे में कौन है? ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छा तरह से। कहता है 28 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ। अब देखिए, यहाँ पर एक लेवल बढ़ा दिया, डी यानी डायमीटर। व्यास दिया गया, व्यास कितना दिया गया? 28 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग आर निकाल लेंगे। तो व्यास का आधा होता है, तो आधा कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले हाइट दिया गया। हाइट कितना दिया गया है? 12। कहता है बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया बोला है। क्या बोला है? टोटल सरफेस एरिया। अभी जस्ट फार्मूला हम आपके लिए लिख दिए थे, फिर से लिख देते हैं, आपको हम याद करा देंगे क्लास में। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू कितना? 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 14, और आर प्लस एच लिखना है। तो आर कितना है? 14, और एच कितना है? 12। 14 12 कितना हो जाएगा? 26। अब यहाँ पे जो कटे पीटे का काट लेंगे। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ से कितना हो गया? 22 चौके 88। 22 चौके कितना हो गया? 88, और अंदर में कितना आ जाएगा? 26 आएगा। 12 14 कितना होता है? 26। इसको गुना कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको गुना करने से पीछे का यूनिट डिजिट 8 छके 48, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8 आएगा। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। एकमात्र विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए, स्मार्ट अप्रोच और टेक्निक और बेसिक सारा चीज़ एक ही क्लास में हम आपको सिखा देंगे। आते हैं टाइप 2 में, ठीक है। देखिए, टाइप 2 कहता है किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल दिया गया है 20, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो उसका आयतन बताइए। उसी से रिलेट करके क्वेश्चन बोला, इसीलिए इसमें डाल दिए। देखिएगा ध्यान से क्या क्या दिया। त्रिज्या और हाइट का योगफल दिया, यानी कि इन लोगों का एडिशन दिया गया। आर प्लस एच बराबर कितना है? 20 है। और उसका क्या दे दिया गया है? कुल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 880। हम एक काम करते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखते हैं। तो 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर का जगह कितना रख देंगे, तो आर नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया का बात चल रहा है ना, ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला, तो 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर का वैल्यू नहीं पता, और आर प्लस एच क्या हो जाएगा, आर प्लस एच बराबर कितना के बराबर हो जाएगा 880, क्योंकि इसका कितना दे रखा है 880। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं जो जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आराम आराम से करते चलिए। 2 गुना 22/7, आर का वैल्यू नहीं पता, आर पहले निकाल लेंगे तो एच निकलता है उस अकॉर्डिंग। आर प्लस एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20, यानी कि 20, ठीक है। यहाँ पे कितना लिख देंगे 20 बराबर 880। अब जो जो कट रहा है आसानी से काट सकते हैं उसको, देखिए इजीली कट जाएगा, कोई माथा पच्ची ज़्यादा करना नहीं है। 22 दूनी 44, 0 0 कट गया। 22 दो दूनी 4, 22 से 88 88 88 पूरा कट गया एक बार में। तो आर का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 7। तो यहाँ से एच का वैल्यू आराम से बता सकते हैं। अरे आर कितना है 7 है, तो एच कितना होगा 13 होगा, तभी ना 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमसे क्या कहता है वॉल्यूम निकालने को, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 7 गुना 7 49, और एच कितना हो जाएगा 13। तो 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे 7 बार में, 13 7 91, 91 गुना 22, पीछे 2 आएगा, 1 दूनी 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है यदि एक बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना है, तो इसकी त्रिज्या क्या है। वक्र सतह पे यह भी चल रहा है कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हम लोग जानते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आगे बढ़ते हैं। तो यही दे रखा है, कितना दे रखा है 1386, और ऊंचाई दिया है इतना, तो त्रिज्या। तो आर में और एच में से क्या मिसिंग है, आर और एच में से क्या मिसिंग है, आर मिसिंग है, तो आर ही तो निकालना है। तो फार्मूला बैठाते हैं 2 पाई का जगह 22/7, 2 22/7, आर मिसिंग है, आर को निकालना, आर को रहने दीजिए। एच कितना है 21, और यही बराबर है 1386 के। चलिए काटते हैं, काटने वाली संख्या ढूंढिए, कौन सा संख्या काट सकता है, बोलिए। 21 से ट्राई करें, 21 छके कितना हो जाएगा 126, नहीं होगा, होगा 21 छके 126, और 21 छके 126, 66 बार में कट गया। 22 तिया 66, 3 बार में। तो आर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 7 तिया 21, ये 7 को 3 से गुना करेंगे 21 हो जाएगा, और नीचे 2 रहेगा, तो 21/2 यानी कि 10.5। तो आर का वैल्यू यहाँ से कितना पता चल गया 10.5, ठीक। तो कहता त्रिज्या, यही तो त्रिज्या था, यही तो निकालना था, ख़त्म हो गया सवाल, तो ख़त्म, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में? आज का बाद कभी दिक्कत नहीं होगा, विश्वास करिए, जितना बेसिक से सिखा रहे हैं उस सीखते चलिए। एक लंबवृत्त बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल और व्यास क्रमशः इतना और इतना, इसकी ऊंचाई बताइए। क्या दिया गया, वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना दिया और व्यास दिया, तो व्यास दिया हुआ 21, तो अर्धव्यास बना लेंगे तो आधा हो जाएगा 21/2। वक्र सतह कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला यूज़ करना है, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का अगला जो क्लास रहेगा ना, वो अगला क्लास हम लोग सोचते हैं कि ये इससे कर लें, शंकु से कर लें, मिलता जुलता है, ठीक है ना, क्योंकि इसी का फार्मूला पे घूमता घूमता है, इसीलिए 2 पाई आर कितना हो जाएगा 21/2, क्योंकि वहाँ व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है 21, तो आर हो जाएगा 21/2। एच निकालना है बराबर 660, यहाँ काटेंगे 22 तिया 66, 30 बार में, ये 2 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, ये 7 तिया कट जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा 30 कितना बार में 10 बार में। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा 10। तो हाइट ही मांगा था, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हाइट कितना आ जाएगा 10। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला कहता है किसी लंबवृत्त का शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर है,
ठीक है। इसकी ऊंचाई 12 है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो शंकु वाला फार्मूला कैसे आ गया, शंकु वाला सवाल, कहीं बेलन का सवाल में शंकु कैसे आ गया भैया। थोड़ी देर के लिए इसको स्किप करते हैं, ठीक है। बेलन का भी करा सकते हैं, ये बेलन का है कि शंकु का हम चेक कर लेते हैं पहले। थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक लंब वृत्ताकार बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल और इसकी ऊंचाई इतना है कि 10 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास निकालिए, ठीक है। देखिए, तो कर्व सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर, और इसका क्या दे रखा था, इसकी ऊंचाई दे रखा था। तो आर निकालना है, पहले व्यास निकालना, डायमीटर निकालना, तो पहले आर निकालेंगे, आर का दोगुना कर देंगे। एच कितना दे रखा है 10, और यही फार्मूला किसके बराबर है 660 के। यहाँ पर वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है 660, ठीक। यहाँ से काटते हैं जो कटने लायक है। देखिए 22 तिया 66, 0 0 काट देंगे, 22 तिया 66। आर का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 तिया 21/2। हमसे डी मांगा यानी डायमीटर मांगा है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, अर्धव्यास आधा है तो डायमीटर इसका दुगुना हो जाएगा। अभी 10.5 आता, 10.5 में फिर 2 से गुना करें तो 21 ना हो जाता, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 21। तो हमारा व्यास पूछा, तो व्यास कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। वो शंकु का क्वेश्चन था, इसलिए अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ें, और शंकु हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। बेलन का पार्श्विक पृष्ठ क्षेत्रफल वही बात का है 352 है, इसकी ऊंचाई इतना है, तो इसका आयतन, अब इससे आयतन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ h है और यहाँ पर दिया है पार्श्व क्षेत्रफल, तो इसका अकॉर्डिंग हम लोग r निकालेंगे, r निकालेंगे तभी आयतन निकलेगा। तो 2 पाई आर एच, r को रहने देते, h का हाइट कितना दे रखा है 7, यही बराबर है 352 के। 22 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 22 से कम 22, 22 छके 132, ठीक है। 2 अठे कितना हो गया 16, 7 कट गया, तो आर का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 8, आर आ गया 8। तो कहता आयतन बताइए, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच लगा देते हैं, तो कितना हो जाता है 22/7। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 × 8, और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाइट तो दे ही रखा था कितना 7, 7 कट जाएगा, तो 22 अठे 176, 176 को 8 से गुना करना है, 8 छके 48, और 17 अठे कितना हो जाएगा 126 और 4 136 और 4 144, 1408, ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया। ये भी ख़त्म, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहता है एक ठोस लंबे वृत्ताकार बेलन का आयतन दिया है, इसकी ऊंचाई दी गई है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले बात है कि आयतन दिया गया है, तो आयतन का फार्मूला लिख लेते हैं अगर, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा है 5236। यहाँ पर क्या है ऊंचाई भी दिया है, ठीक है ना, ऊंचाई भी दिया है, तो एक काम करते हैं 22/7 लेना है, आर स्क्वायर ये निकालना है, और हाइट दे रखा है कितना है 34 है, और यही बराबर है किसके 5236 के। 17 से इसको काटिएगा, ठीक है ना, 17 से काटिए, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 अठे, ठीक है। 2 से काटेंगे 22 सते 100, 2 से काटेंगे 154, 22 सते 154, 7 बार में कट जाएगा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू 49 हो रहा है, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो रहा है 49, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो रहा है 49, इसीलिए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, आर का वैल्यू 7 हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक। इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो कहता है अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा फास्ट करा रहे या थोड़ा ज़्यादा एडवांस तरीका से करा दे रहे, तो इससे पहले हम बता दें कि 4000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, मैथ्स का भी रीजनिंग का भी, तो वो प्रैक्टिस सेट आप देखिए तब आपको पता चलेगा कि हाँ कितना बेसिक से शुरू से बताते आए हैं, तब आज इतना ऐसा तरीका से बता रहे हैं, ठीक है ना। कहता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ से आराम से निकल जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला बिठा देंगे 2 पाई आर एच, पाई आर कितना है एच कितना है 34, तो आर में यहाँ देखिएगा तो 7 से 7 तो कट जाएगा, तो अब गुना कर देना है इन सभी को, तो 22 गुना 44 गुना 34, 44 गुना 34 करने से पीछे 4 छक्के 24, ठीक है ना, 22 गुना 44, 4 चौके 16, अच्छा 34 है यहाँ, 36 क्यों लिख रहे हैं, 34 है ये, तो 4 चौके 16, 16 वाला आंसर कितना 1496, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यही हो जाएगा 1496, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 8 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस लंबे वृत्ताकार बेलन का आयतन दिया गया, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ से ये निकालना है। ऊंचाई भी दिया गया, तो सिंपल सा बात है, यहाँ बिठा सकते हैं। क्या दिया गया था यहाँ पर? वक्र पृष्ठ निकालना। आयतन का रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लिखते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, आर निकालेंगे सबसे पहले, इंटू एच। एच कितना दिया है? हाइट 8 दिया गया, यही किसके बराबर है? 392 के। यहाँ से काटिए, 22 से कम 22 होगा, नहीं हो रहा है। 11 3 33, नहीं हो रहा है, ये तो कठिन नहीं लग रहा है क्या? अच्छा, पाई रहने देना है ना। अच्छा, 392 पाई था, 392 क्या था? पाई था। तो पाई पाई कट ही जाएगा, पाई पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा 22/7। 8 से इसको काटेंगे, 8 चौके 32, 8 9 72। तो यहाँ से भी आर का वैल्यू 7 7 49, यानी कि 7 मिलेगा। कितना मिलेगा? 7। ठीक है ना, आर का वैल्यू 7 मिला, तो इसका वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। एच कितना है? 8 है, 7 7 कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 गुना 22, या पाई रहने देना यार। 8 7 56 दूना 112, कितना हो जाएगा? 112। ठीक है, पाई को रहने देना है, 112 कितना हो जाएगा? 112 पाई। इसको काटना नहीं है, इसको रहने देना है, तो 112 पाई। ये भी समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 पे आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आपका रेशियो करके क्वेश्चन पूछता है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। तो देखिए, बेलन की त्रिज्या दिया गया, आर दिया गया, आर दिया गया 4, तो इसको मान लेते हैं 4x है, क्योंकि रेशियो में नहीं पता है, कितना भी हो सकता है। एच, एच कितना है? 7, तो किसका 7 हो रहा है वो हमको नहीं पता है, तो हम लिख देते हैं 7x हो रहा है। ठीक है ना, रेशियो का मतलब। इसका आयतन दिया गया, तो आयतन यहाँ से फार्मूला बिठाते हैं, तो फार्मूला क्या होता है? पाई, देखिए फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? आर कितना है? 4x, तो 4x का होल स्क्वायर, यानी 4x इंटू 4x। एच कितना है? एच यानी कि 7x, बराबर कितना है? 2816। अब यहाँ पर काटेंगे, ठीक है ना, अब यहाँ पर काटते हैं। ठीक, देखिए कौन कौन सा कटेगा, काटिए। 7 चौके 28, ये तो नहीं कट रहा है। 4 7 28, 4 से काटते हैं इसको, 4 7 28 और 4 चौके 16। ठीक है, फिर 4 से काटेंगे, कटेगा 4 17 68, 4 17 68, 4 छक्के 24, 22 8 176, कट गया। ये 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। तो आपको देखने को मिल रहा है एक्स 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 गुना एक्स, यानी कि एक्स का कितना देखने को मिल रहा है? क्यूब। और यहाँ 8 बचा है, तो 8 को कितना बोल सकते हैं? एक्स का पावर कितना बोल सकते हैं? 2 का क्यूब। ठीक है ना, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो हमसे क्या कहता है? त्रिज्या कितनी है? तो त्रिज्या आपका 4x है, इसीलिए आपका रेडियस जो है, रेडियस कितना हो जाएगा? 4x, यानी 4 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा बात था, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है हर एग्जाम में, पूछता है ऐसा, और रहता है हल्का सवाल। कहता है बेलन 2 गो है, त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उनके आयतनों का अनुपात इतना, तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? देखिए आयतन दोनों का, देखिए यहाँ पर पहला बेलन बनाते हैं, यहाँ पर पहला बेलन, ठीक है, और यहाँ पर पहला दूसरा बेलन बनाते हैं। ठीक, इनका क्या चीज़ का बात कर रहा है? आयतन का बात। तो यहाँ पर अगर पहला आयतन निकालते हैं, पहला चीज़ का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम, ठीक है, इनका वॉल्यूम निकालते हैं, तो कितना हो जाता है इनका वॉल्यूम? तो इनका वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे भी इसका भी वॉल्यूम निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। यहाँ से पाई का वैल्यू, पाई तो कैंसिल आउट हो जाता है, होता कि नहीं होता है? फिर भी लिख करके दिखा देते हैं आपको हम, है ना, रहने देते हैं, पाई रहने देते हैं, फिर काटना तो है, पाई रहने देते हैं। आर स्क्वायर, 2 त्रिज्याओं का अनुपात 3 2 है, तो यहाँ 3 है, तो 3 3, यहाँ पाई, यहाँ कितना है? 2 2,
H यहाँ कितना है H, यहाँ पर H1 नाम दे देंगे इसका और यहाँ पे नाम दे देंगे इसका H2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं, अब काटते हैं। ठीक है, काटिए। पाई से पाई तो कट जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका 3 तिया 9H1 अनुपात कितना हो जाएगा 9H2। सॉरी, यहाँ 2 दूनी कितना हो जा रहा है 4H2। ठीक है, हाँ, इन दोनों का आयतन कितना है 27-16। कितना है 27-16। ठीक, अब यहाँ से काट ले सकते हैं। 9 तिया 27, 4 चौके 16। H1 का रेशियो कितना है 3, H2 का रेशियो कितना है 4। तो आंसर कितना हो जाएगा 3:4, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ध्यान से करिएगा, 4:3 नहीं होगा, 3 कितना हो जाएगा 4। अगला सवाल कहता है एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। तो जो कर्व सरफेस एरिया है वह उसके आधार का, यानी कि सर्कल का, मतलब वृत्त है उसका आधार। ठीक है, उसके बेस का क्या है 5 गुना के बराबर है। तो ये जो वृत्त है सर्कल का कितने टाइम्स के बराबर है 5 टाइम। ठीक, यहाँ पे देखिएगा, आराम से देखिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके आधार का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πRH, पाई आर एच। यह जो है 5 गुने के बराबर है किसके, सर्कल का 2πR। यहाँ से कुछ ना कुछ तो ज़रूर हमारा निकल जाएगा, है ना। पाई कट जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, आधार के क्षेत्रफल का बात कर रहा था और हम लोगों ने यूज कर लिया आधार की परिधि हमको नहीं यूज करना था। ठीक है, क्षेत्रफल का यूज करना था। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है πr²। ठीक है ना, क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है πr²। ये नहीं कटेगा। ठीक है ना, अब देखिएगा कौन कौन कट रहा था, आप काटते हैं। यहाँ से पाई कट गया। ठीक है, 22/7 पाई है, कट गया। r² से r कटा, r बचा, यहाँ पे एगो r कट गया। तो यहाँ से कितना बचा आपका 2h, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है 2h बराबर हो जा रहा है किसके, हो जा रहा है 5r के। तो यहाँ से h r को यहाँ लेके आ जाएंगे नीचे, तो यहाँ कितना बच जाएगा 5 और यहाँ कितना बच जाएगा 2। तो हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो त्रिज्या का रेशियो कितना है 2 और हाइट का बराबर कितना है 5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2:5। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइप 5 पे आते हैं। ये क्या पूछता है हम लोगों से, देख लेते हैं ये क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन इतना है, तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। यहाँ से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया बटा वॉल्यूम। ठीक है, इन दोनों का बात कर रहा है। ठीक, तो चलिए इन दोनों का बात करते हैं, हम भी करते हैं बात। या तो हम पहले एक को कुछ निकाल लेते हैं, एक कुछ निकाल करके उसके बाद दूसरा में रखते हैं, तो हमको वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, एक किसी का भी रखते हैं, कर्व सरफेस एरिया का अगर हिसाब करते हैं पहले, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला इसका जगह पे लिखा है 264। तो यहाँ से हम कुछ निकालते हैं, 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा। चलिए यहाँ से RH निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे 2πr × h। चलिए यहाँ से RH निकाल लेते हैं 264। अब काटते हैं क्या क्या करता है। तो 22 दूनी 44, 44 से करता है कितना बार में 6 बार में। तो यहाँ से अब RH का वैल्यू कितना हो जाएगा, RH का वैल्यू हो जाएगा 42। चलिए ठीक है भैया, 42 हो गया। अब इसको हम लोग पुट करते हैं आयतन में। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है πr²h, और πr² का वैल्यू कितना दिया 924। यहाँ हम लोग रख सकते हैं आराम से। कैसे रखेंगे, पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 22/7 इंटू r लिखेंगे, इंटू RH लिखेंगे। r² को हम लोग तोड़ सकते हैं, r गुना r, तो r एक बार लिखेंगे और h तो ये था, तो RH यहाँ से कितना रख जाएगा 7 × 42। तो RH के जगह कितना रख देंगे 42 = 924।
अब यहाँ पे आप काट सकते हैं, काटिए। आता है कितना बार में कटेगा? 12 बार, 22 बार में, 4 दूनी 8, 22 बार में कट जाना चाहिए। 22 चौके 88 है ना, 22 चौके 88, अब 22 दूनी 44, अब 42 कट गया। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? सीधा सीधी 7। हमसे क्या पूछता है? तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। जब आर का वैल्यू पता चल गया, किसका वैल्यू पता चल गया? जब आर का वैल्यू पता चल गया कि आर 7 है, तो एच का वैल्यू कितना पता चल जाएगा? 42, सॉरी 6, 7 6 42, कितना लिख सकते हैं यहाँ पे? 6। यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में, चूँकि आर एच बराबर कितना था? 42। तो आर का वैल्यू 7 है, तो 6 से गुना कर देंगे, 7 6 42। तो ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाते नहीं हैं, ऑप्शन नंबर 3 में टिक मारते हैं और जल्दी से इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हल्का हल्का सवाल है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक बेलनाकार वस्तु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का वैल्यू दिया गया, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, यहाँ से सेम क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ एक का पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना, एक चीज़ का पहले निकाल लेते हैं। किसका निकालते हैं बोलिए? किसी का भी। तो बेलनाकार वस्तु के वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यहाँ से सेम निकल जाएगा आर एच बराबर 88, 7 दूनी 14 यहाँ से निकल रहा है, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, आर एच का वैल्यू कितना आ रहा है? 7 दूनी 14। हमसे क्या कहता है? आयतन। आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर यहाँ रहने देते हैं, आर एच का जगह में 14 रख देते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 132 के बराबर। अब यहाँ से अगर काटते हैं तो 22 छके 132 होता है, 7 दूनी 14 होता है, और 2 तिया कितना होता है? 6 होता है। आर का वैल्यू कितना आ गया? 3, तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? 14/3। ठीक है, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 2 14, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप 6 पे आते हैं। टाइप 6 क्या पूछता है कि कोई भी कहता है या तो बर्तन के धारिता बताओ, या जल कितना ऊपर उठेगा, जल कितना नीचे जाएगा, तो कुछ नहीं, आयतन से संबंधित होता है ये सब बात, ठीक है ना। तो एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि दिया गया, परिधि दिया गया यानी कि क्या दिया गया? 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना है? 264। आधार की परिधि हम क्या बताए थे? आपका वृत्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 से काट लीजिएगा, जब कितना बार में कटेगा? 13 दूनी 26, 132, और यहाँ 22/7 जब करिएगा इंटू आर बराबर 132, तो हमको लग रहा है यहाँ से 42 पता चल जाएगा। 22 छके 132, आर बराबर यहाँ से कितना पता मालूम पड़ गया? 42। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है इसकी ऊंचाई इतना है, हाइट दिया गया है कितना? 50। तो हमसे कहता है आयतन बताइए। ख़त्म कहानी। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 42, एच लीटर में कहता है, तो कितना से भागा दे देंगे? 1000 से। ख़त्म, ठीक है ना। तो 0 0 क्या हो गया? कट गया। और काटे हैं 5 दूनी 10, 0, फिर 2 से काटते हैं 11 बार में, और 2 से काटते हैं इसको कितना बार में? 10 बार में। 7 से इसको काटते हैं 6 बार में। 11 छके 66, 66/10। अच्छा, और एगो 42 मिस हो गया, पाई आर स्क्वायर था ना, तो चलिए एगो और 42 लिख देते हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एस था, तो 11 छक 66 गुना 42, जितना भी होगा 2700 2400 का पारे हो जाएगा, है ना। रफली अगर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, सीखे कि नहीं। 11 छक 66 गुना 42 करिएगा, जब आप 66 गुना 42, तो 6 चौके 2400 हो जाएगा, 2400 पारे हो जाएगा। और 6 दूनी 12, पीछे यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, एकमात्र विकल्प यही बचता है। और नीचे 10 है, तो एक अंक के पहले क्या बैठ जाएगा? दशमलव बैठ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कहता है कि एक बेलन का आयतन इतना है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का इतना, यानी कर्व सरफेस जो एरिया है इसका टोटल सरफेस एरिया का कितना है? 1/3 है, ठीक है ना। यानी कि ये 3 गुने के बराबर होगा, तब क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। एक ही बात पड़ा, बटा 3 इसके नीचे लिख देते या उसके पास गुना कर दिए, एक ही बात पड़ा। बेलन का आयतन इतना है, तो यहाँ से सबसे पहले देखिए 3 यहाँ पे रखते हैं। अगर इसका फार्मूला कर्व सरफेस एरिया का, तो 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला रखते हैं, तो 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। अब यहाँ से काटा पीटी मचाते हैं,
तो 2 पाई आर पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ से बचा 3h और यहाँ कितना बचा r प्लस एच। तो इधर आके h माइनस हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 2h। ठीक है, r बराबर कितना हो गया 2h। ठीक है, 3h में h इधर माइनस हो गया 2h। r बराबर कहता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर से वही कहता है वक्र कर्व सरफेस एरिया निकालने को कहता है, पता नहीं कितना बार कहेगा। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर का जगह कितना रख देंगे 2h इंटू एच का जगह कितना रख देंगे, h का जगह h रख देंगे। समझ में आ रहा है? r का वैल्यू कितना रख दिया 2h। कोई दिक्कत है, कहीं कुछ गलती? वो अच्छा, ओहो, अच्छा वॉल्यूम से पहले तुलना करना ना। चलिए पहले वॉल्यूम से तुलना कर लेते हैं, वॉल्यूम भी तो दिया था। ठीक है, चलिए पहले वॉल्यूम से तुलना कर लेते हैं ना। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर के जगह हम कितना लेना है 2h लेना है। तो ठीक है, आर के जगह हम कितना लेना है 2h। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच का जगह पे h बराबर कितना हो जाएगा आपका 4312। अब काटते हैं, काटिए 2 2 4, 4 कम 4 10 40, कितना बचा बोलिए 4 10 40, 3 4 7 28, 4 3 12। गलत काट दिए का, 4 8 32। अब सही है, 4 10 40। ठीक है, 3 बचा, फिर 1 उतारे, 4 7 28, फिर 3 बचा, 4 8 32। ठीक है, 22 से काटते हैं। ठीक है, अगर 11 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 9 99, 11 8 88, 22 से काटेंगे 49 बार में कट जाएगा, 49 टाइम्स। यहाँ से देखिएगा HQ आ गया, और यहाँ से देखिएगा तो 49 गुना 7 आ गया। और 49 गुना 7 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, h का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो h का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, h का वैल्यू 7 आ जाएगा, है ना। अब 7 आ ही गया है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी लगे हाथ निकाल देंगे। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कितना आ गया 7, सॉरी आर कितना हो जाएगा, आर 2h के बराबर है। ठीक है ना, तो h कितना, आर कितना हो जाएगा इसका, तो 7 दूनी 14, और h कितना है, h तो 7 है, तो 7 7 कट जाएगा, 14 दूनी 28 गुना 22, 28 गुना 22 कितना हो जाता है 616। कितना हो जाता है 616, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला 32 सेंटीमीटर व्यास वाला, व्यास दिया गया तो सबसे पहले अर्धव्यास कर देंगे, इसका कितना हो जाएगा 16। कहता पानी से भरा 12 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला एक ठोस गोला इसमें डाला जाता है, ठीक है। तो पानी कितना ऊपर उठेगा, कुछ नहीं करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना है। पहले बेलन का आयतन निकालिए, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, यही जो फार्मूला होगा बराबर होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच के, 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी। ये आपका किसका फार्मूला है, गोलक का फार्मूला है ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आराम से बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। देखिए आर स्क्वायर में से यहाँ आर क्यूब है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ कितना बचा रह जाएगा आर। तो अगर करेंगे h/r, तो h/r हमको कितना मिल जाएगा, तो h के नीचे चलाएगा r, तो बचेगा यहाँ पे कितना 4/3। अरे यार इनका तो वैल्यू दिया है, काटा का है, इनका वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए पाई कैंसिल हो जाएगा, हटाइए। तो यहाँ से जो कटेगा काट देंगे, ये पाई कट जाएगा और कुछ कटने लायक है नहीं। यहाँ आर का वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया 16 × 16 × h। यहाँ कितना है 4/3 आर क्यूब। आर कितना बड़ा गोला है, 12 सेंटीमीटर का नाप का, 12 × 12, 3 बार, है ना। अब काटिए इसको, 4 चौके 16, 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, तो कितना हो जा रहा है
ये एगो 3 यहाँ से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो एच का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 3 तिया कितना 9। तो पानी का स्तर कितना उठेगा, तो 9 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल सा सवाल रहता है इस तरह उठने वाला और पानी गिरने वाला, ठीक है, कितना रहता है, इस तरह का ही सवाल बनता है। आगे, किसी लंब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, इसकी ऊंचाई की त्रिज्या से 3 गुनी है। जो हाइट है यहाँ पर नोट करा दिया कि हाइट जो है त्रिज्या का 3 गुना है। लीजिए, कहता है पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग रखते हैं। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और एच के जगह में 3r रख देंगे, h बराबर 3r है, तो 3696 के बराबर है। कोई काटने उठने वाला है इसको, कोई काट सकता है, 22 से काट सकता है इसको, 22 से कम 22, 14, 22 छके 132, 17, 22 अठे 176, 22 से कम 22, ठीक है, 14 149, 22 छके 132 और बोलिए 22 अठे 176। देखते हैं सही काटें कि गलत, और काटते हैं, अगर कटेगा 2 अठे 16, 84 हो गया ना, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 3 से काटेंगे 28 बार में, तो r का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया, 28 गुना 7। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं r था तो r स्क्वायर था, कितना था, r स्क्वायर। तो यहाँ से r पता चल जाएगा, 7 चौका 28 होता है, 4 निकलेगा, 4 सते 8 कितना निकलेगा, 4 का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 सते 28, 2 गुना 7 यानी कि 14, कितना हो जाएगा 14। 28 गुना 7 वैसे भी कर लेते तो पता चल जाता है कितना होता है, ठीक है ना, 196 का 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है बेलन की क्षमता निकालिए, तो क्षमता निकाल लीजिए पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर 14 गुना 14 एच कितना है भैया आपका, हाइट 3r है, यानी 14 तिया कितना हो जाएगा 42, और इसको भागा कर देंगे कितना से, 1000 से, क्योंकि लीटर में बदलने को बोला है। ठीक है, कहानी ख़त्म हो गया। जो काट पीट मचाना है कर दीजिए, 7 दूनी 14 कर दीजिएगा, और इसको काटिएगा नहीं, ये तो भला ही रहेगा, नहीं काटेंगे हम। ठीक है, तो 22 दूना 44, 4 दूनी 8, पीछे 8 होना चाहिए, पीछे कितना होना चाहिए 8, क्या लगता है आपको, पाई आर स्क्वायर। और यार आर फिर एक बार लिखे, क्या प्रॉब्लम का है आर को यार, आर को कुछ प्रॉब्लम है। 14 पाई आर स्क्वायर, अब एच लिखना, 14 तिया कितना हो जाएगा 42, और इस सब को भागा कर देना है, कितना से भागा कर देना है 1000 से, ठीक है ना। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 22 दूनी 44, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, पीछे 2 होना चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट जो है हमारा जिंदाबाद है। जो भी आंसर आएगा 3 अंक के पहले क्या बैठाएगा, दशमलव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा। कहता है यदि किसी लंबे वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या को 20% कम कर दिया गया। देखिए 2 गो डाटा आपके सामने रखते हैं, एगो रखेंगे पहले का, एगो रखेंगे बाद का। पहले त्रिज्या r था, पहले त्रिज्या r कितना था पहले मानते हैं, r को 20% कम कर दिया गया। ठीक है ना, तो 20% का अगर डाटा निकालते हैं तो 20% का डाटा 1/5, यानी पहले 5 था तो अब r कितना कर दिया गया 4। आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 20% कम कर दे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 नीचे, 5 में 1 कम यानी 4, तो अब कितना हो गया 4। जबकि हाइट को बढ़ा दिया जाता है 40%, 20 दूनी 40, 20 25 100, यानी कि हाइट 5 था तो अब हाइट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। कहता आयतन, तो पहले आयतन निकाल के दिखाते हैं, पहले आयतन कितना था। तो पहले वॉल्यूम कितना था, तो पहले वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, अब वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर एच। क्या फ़र्क देखने को मिल रहा, पाई तो हटाइए देते, झमेला ख़त्म हो जाता। तो 5 × 25 = 125, कितना हो जाता है 125। यहाँ हाइट का जगह हम कितना रख देते हैं 7। ठीक है, यहाँ हाइट का जगह हम कितना रख देते हैं
7 रख देते। तो यहाँ कितना हो जाता है 125, यहाँ कितना हो जाता है आपका 4 चौके 16, 16 सतह कितना हो जाता है 112। कितना बढ़ोतरी लगता है आपको, ये पाई काट लीजिए, दोनों तरफ पाई सेम था, कुछ काम धाम नहीं था। 125 में 112 घटेगा, कितना आ जाएगा 13 बचेगा, कितना बचेगा 13। डिफरेंस कितना पे 125 पे इंटू 100। अब अगर करते हैं इसको सॉल्व तो देखिए 125, 25 बचे 25 चौके, तो 13 चौके 52 दूना 104 यानी 10.4। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। तो 10.4 के क्या हो रहा है, तो पहले 125 था, अब 112 हो रहा है, यानी कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? कमी। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज का भी जो प्रैक्टिस सेट था हमारा कंप्लीट हो गया, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चुन के लाए और आपको करा दिए। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ सीखने को मिलता है तो। और जितना प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, सारा जो फुल कोर्स चला रहे हैं रीजनिंग और मैथ का, उसको भी देख लीजिए प्लेलिस्ट में, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आसानी से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।